Hello and welcome students. Today we will about to continue the chapter bookkeeping and accountancy of class 9 and also of class 11 chapter 1 unit 1. So this is the second part. अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो I request you kindly see the first video so that you have the clear idea about what is bookkeeping and accountancy is. So let us continue. Today we will start ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. आज हम शुरू करेंगे. टुडे विल स्टार्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. क्या शुरू करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, अकाउंटिंग क्या होता है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर समराइज्ड, इंटरप्रेटेड एंड रिकॉर्डेड एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड सो दैट इंटरेस्टेड यूजर्स कैन गेट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग अभी जब मैं पढ़ाऊंगा उस डेफिनेशन से ही इवॉल्व हुआ है. ठीक है, पहला जो चीज है क्या लिखा गया है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. ध्यान से समझिए. पहला ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग होता है आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. डू रिमेंबर क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है, अच्छा, तो कौन सा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है? द ट्रांजैक्शंस विच आर इन फाइनेंशियल इन करेक्टर. डू रिमेंबर, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इन करेक्टर है, फाइनेंशियल इन करेक्टर, ठीक है, उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा. अभी फाइनेंशियल नेचर का मतलब द ट्रांजैक्शन विच कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे एक एग्जांपल, लेट अस स्टार्ट विथ एन एग्जांपल. जैसे एक एग्जांपल हो गया आपका, राम परचेज्ड, व्हाट डिड राम परचेज्ड ए मशीनरी, राम परचेज्ड ए मशीनरी वर्थ रुपीज 10,000. ठीक है, दिस इज अ ट्रांजैक्शन. ये ट्रांजैक्शन क्यों है? एंड इट इज ऑल्सो फाइनेंशियल इन करेक्टर. रीजन ये है कि राम ने परचेज किया, मतलब राम ने खरीदा एक मशीनरी जिसका कॉस्ट है 10,000 रुपये. इसका मतलब राम को मिलेगा मशीनरी, राम विल गेट मशीनरी एंड राम हैज टू पे 10,000 रुपीज. राम विल पे 10,000 एंड राम विल गेट मशीनरी. क्लियर टू यू? ओके, नाउ दिस इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. So accountancy only first of all will identify those transaction which are financial in character. मतलब जिस भी ट्रांजेक्शन को, वैसा लेन देन जिसको मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं. अकाउंटेंसी पहला काम, अकाउंटेंसी और ऑब्जेक्टिव्स भी वही है, इसको आइडेंटिफाई करना देन रिकॉर्ड करना. अंडरस्टूड? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. To maintain full and systematic records of business transaction. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि पूरा जितने भी मतलब ट्रांजेक्शन होगा उसका पूरा रिकॉर्ड करना. इन नॉर्मल अकाउंटिंग मतलब कोई भी एक इंसान का अगर एक नॉर्मल शॉप है, ठीक है, नॉर्मल शॉप है, सेम ट्रांजेक्शन को वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? डेफिनेटली वो कैसे लिखेगा कि मशीनरी सोल्ड किया गया है, कितना? 10,000 रुपए का, ऐसे लिख देगा. बट अकाउंटेंसी डज नॉट रिकॉर्ड इन द सेम. देखो यहां पर अकाउंटेंसी उसे सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करेगा. सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड का मतलब यह है कि एक तरफ तो मशीनरी कम हो रही है, मशीनरी डिक्रीज, मशीनरी पहले ज्यादा होगा, एक तरफ मशीनरी कम हो रहा है, दूसरे तरफ कैश बढ़ रहा है. तो ये हो गया सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एंड दैट वुड बी डन बाय अकाउंटिंग. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, टू असर्टेन प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ द बिजनेस. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ईच एंड एवरी बिजनेस कैन नेवर रन विदाउट द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. सो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये कैसे असर्टेन किया जा सकता है? अकाउंटिंग से असर्टेन किया जा सकता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. क्लियर? टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन. अभी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे डिपिक्ट किया जा सकता है? एक फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करने के लिए बनाया जाता है बैलेंस शीट. क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट.
उस बैलेंस शीट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं लायबिलिटीज, क्या बोलते हैं, लायबिलिटी, एंड राइट हैंड साइड को बोलते हैं एसेट्स। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड को कहा जाता है एसेट्स। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को टेली किया जाता है, मतलब एसेट मतलब आपका धन संपत्ति, लायबिलिटीज मतलब आपका दायित्व, ऑब्लिगेशंस, कितना देना है, ओके, किसका, बिजनेस का। तो अकाउंटिंग से हमें बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज व्हेनेवर यू आस्क फॉर मनी फ्रॉम एनीथिंग। अगर आप किसी से उधार लेना चाहते हैं, डेफिनेटली बिफोर गिविंग क्रेडिट टू यू, दैट पर्सन विल मेजर योर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू बाई समथिंग और टू रिटर्न दैट मनी। मतलब किसी भी दुकान में जाओगे, बोलोगे उधार देने का, वो देगा नहीं देगा, पहले वो चेक करेगा कि क्या आपके पास वो कैपेसिटी है, दैट वेदर यू कैन रीपे द सेम और नॉट। If you can repay, it means that you have the capability to buy something or to repay it। ठीक है, सो इसी तरीके से बिजनेस का भी अगर किसी को, बिजनेस को भी अगर किसी को लोन देना है, और इफ बिजनेस वांट्स टू टेक क्रेडिट और लोन फ्रॉम सम अदर पार्टीज, जैसे कि बैंक लोन, अगर बिजनेस चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए बैंक लोन तो चाहिए, बैंक लोन लेना है, तो बैंक क्या करेगा, बिजनेस का बैलेंस शीट चेक करेगा। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा कि वेदर द बिजनेस इज इन अ पोजीशन सो दैट ही कैन रिपे द लोन। उसी तरीके से क्रेडिटर, अभी क्रेडिटर कौन होता है, जो बिजनेस को उधार देता है। ठीक है, अभी उधार देने से पहले हर कोई चेक करता है, तो क्रेडिटर भी चेक करेगा कि वेदर द बिजनेस इज इन अ पोजीशन सो दैट इट कैन रिपे द क्रेडिट मनी। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। वी आर मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। प्रोसेस और द स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग लगभग सेम है, लगभग सेम। ओके, पहला है क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहला ही है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हमने पहले ही कह दिया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ओके, बट इसमें एक कंडीशन लग गया कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल तो होना ही चाहिए बट बिजनेस ट्रांजैक्शन भी होना चाहिए। जैसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, राम परचेस्ड ए मशीनरी वर्थ ₹10,000। ओके, अभी अगर सेकंड हम लिए कि राम गिफ्टेड ₹2,000 टू हीज वाइफ। ठीक है, अभी इसको रिकॉर्ड बिजनेस कैसे करेगा, दो राम का फर्नीचर का दुकान है, ठीक है, और उसने आप 2,000 रुपये अपने पत्नी को गिफ्ट दे दिया। दो इट इज फाइनेंशियल इन करेक्टर, इसको मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, बट इट इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन क्योंकि उसका फर्नीचर का दुकान है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो पहले क्लासिफाई करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं, फिर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं, देन दैट नीड टू बी रिकॉर्डेड। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शन एज पर अकाउंटिंग रूल। सो अकाउंटिंग हैव इट्स ओन रूल। जैसे साइंस का है ना, उसका कुछ अपना थ्योरीज होता है, अपना थ्योरम्स होता है, मैथ्स का भी अपना खुद का थ्योरम होता है, खुद का फॉर्मूले होता है, उसी तरीके से अकाउंटिंग का भी अपना एक खुद का रूल होता है। तो एज पर द रूल, अकाउंटिंग रूल क्लास 9 के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंटिंग रूल आई विल कम इनटू इट क्लास 11 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले थ्योरी पढ़ा ले, उसके बाद अकाउंटिंग रूल में भी आएंगे। तो अकाउंटिंग रूल मेंटेन करके क्या करना है, जर्नलाइज करना है। अभी जर्नलाइज करते कैसे है, ध्यान से देखिए, हाउ टू जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन। ओके, जर्नलाइज, जर्नल ऐसे बनाया जाता है, देख लीजिए, ये हो गया आपका, इस तरीके से जर्नल बनाया जाता है। ओके, यहाँ पर होता है आपका डेट, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाता है पर्टिकुलर्स, मतलब क्या काम हुआ है। ये होता है आपका डेबिट रुपीस, ये होता है क्रेडिट रुपीस। ओके,
इस तरीके से हर एक ट्रांजेक्शन का एक पर्टिकुलर डेट लिखा जाता है और फिर उसको जर्नल करके नरेशन दे के एंड किया जाता है। ये क्लास 11 के लिए अच्छा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 के लिए इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। जर्नलाइजिंग समझ में आ गया। दिस इज द पहला, आइडेंटिफाई करो बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं, फिर अकाउंटिंग रूल मेंटेन करके जर्नलाइज करो। नेक्स्ट, पोस्टिंग देम इन लेजर अकाउंट्स। जर्नल से आता है लेजर में, लेजर भी सेम ही है लगभग। टी शेप का एक अकाउंट बनता है, इस तरीके से टी शेप का अकाउंट बनाया जाता है, जैसे राम अकाउंट, ठीक है, इधर उसका डेबिट होगा, इधर क्रेडिट होगा। और जर्नल से जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को उस पर्टिकुलर अकाउंट में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका पोस्टिंग इन टू लेजर। तो पहला आया आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर जर्नलाइजिंग, फिर आया लेजर। उसके बाद बनाया जाता है आपका ट्रायल बैलेंस। फिर क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस भी इसी शेप का ही होता है एक ट्रायल बैलेंस। उसका भी रहता है डेबिट और क्रेडिट। ओके, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस मतलब खर्चा और एसेट्स रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? ठीक है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस से हमारे ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, फिर होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर होता है बैलेंस शीट। ये तीनों मिला के होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? नाउ सप्लाइंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। तो हु आर इंटरेस्टेड यूजर्स? इंटरेस्टेड यूजर्स आर दोस्त, जैसे कि एक कंपनी या बिजनेस में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको बोनस मिलेगा नहीं कि नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी या बिजनेस प्रॉफिट में रन हो रहा है नहीं। और प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। तो एम्प्लॉय बिकम इंटरेस्टेड यूजर। एम्प्लॉयर को भी तो चाहिए कि वे इट कैन गिव और नॉट, ये कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करके, फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी एक इंटरेस्टेड यूजर है। क्रेडिटर, जो क्रेडिट उधार देने वाला इंसान, उसको भी एक इंटरेस्टेड यूजर है। उसके बाद इन्वेस्टर इनटू द बिजनेस, इन्वेस्टर भी एक इंटरेस्टेड यूजर है। सो ऑल ऑफ देम रिक्वायर्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, वी आर मूविंग इनटू अवर नेक्स्ट टॉपिक। हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। लगभग सेम ही है, हियर मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस अब समझ लीजिए। कीपिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, कैसे करना है, जर्नल करना है, पहले जर्नलाइज करना है अकाउंटिंग रूल मेंटेन करके, फिर उसको लेजर में पोस्ट करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, सिर्फ अकाउंटिंग करने से काम नहीं चलेगा, उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। दैट शुड बी communicated to the interested users or to the employer or to the entrepreneur। मतलब जो बिजनेसमैन है उसको तो रिजल्ट चाहिए, एंड अकाउंटिंग डस प्रोवाइड, अकाउंटिंग का यह फंक्शन होता है कि वो रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स, टू रिमेंबर अकाउंटिंग जो होता है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करके चलता है। जैसे फिजिक्स का एक लॉ है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अकाउंटिंग का भी एक लॉ है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से अकाउंटिंग होने के बाद वो लीगली भी वैलिड होता है, दैट इज ऑल्सो लीगली वैलिड। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, अकाउंटिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉपर्टी को क्या करता है, सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। कोई डैमेज हो गया कि नहीं, अगर डैमेज हो गया वो अकाउंटिंग पूरा इंफॉर्मेशन से पता चलता है। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पूरा पता चल जाता है कि कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है कि नहीं, कौन फिर से खरीदना पड़ेगा, किसका कितना वैल्यू है। ओके, प्रॉपर्टी को। फिर कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस एक्टिविटीज, सारे बिजनेस के एक्टिविटीज को प्लान और कंट्रोल करना। ठीक है,
जैसे अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट, समझ लो 2019 में किसी बिजनेस का प्रॉफिट था समझ लो 1 करोड़ 1 ईयर, उसी बिजनेस का प्रॉफिट 2020, ठीक है, 2020 में ये हो गया 2 ईयर। इट मीन्स व्हाट कि बिजनेस इज एक्सपांडेड, बिजनेस एक्सपांड हो गया। अभी ये जो एक्स्ट्रा 2 करोड़ रुपए आया है, इसको अगर ब्लॉक करके बिजनेस में ही रख दे तो बिजनेस बढ़ेगा नहीं। उसको प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर चैनल, प्रॉपर जगह में इन्वेस्ट करके फिर से रीयूज करना, फिर से रीयूज करना ताकि बिजनेस बढ़ाया जा सके, ठीक है। ये प्लानिंग अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसी जगह पर अगर उल्टा हो जाता, ठीक है, उल्टा जैसे 1 ईयर था हो गया 50 लाख, अभी क्या हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट डाउन हो गया। इट मींस व्हाट कि बिजनेस एक्टिविटीज को कम करना होगा, कॉस्ट जो है उसको कम करके ज्यादा सेल करना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट और ज्यादा अर्न किया जा सके। क्लियर? ओके, वी आर मूविंग इनटू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए, बुक कीपिंग तो मेनली आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग भी आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद वो मॉनेटरी टर्म में मेजर होता है कि नहीं, उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये हो गया बुक कीपिंग। बट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, सारे ट्रांजैक्शन को पहले क्लासिफाई करेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा, देन समराइज एक साथ किया जाएगा, देन इंटरप्रेटिंग। ये समराइज कहा किया जाता है, ट्रायल बैलेंस में किया जाता है, याद रखो, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच आर क्लासिफाइड इन द लेजर अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, वेयर एज बुक कीपिंग इज द नैरोअर कंसेप्ट। बुक कीपिंग आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, इतना ही काफी है। पर अकाउंटिंग में आप समराइज करते हो, उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करते हो, फिर वो रिजल्ट कम्युनिकेट करते हो टू द इंटरेस्टेड यूजर्स, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, बुक कीपिंग से डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं है, वेयर एज अकाउंटिंग से डिसीजन मेकिंग बिकम्स इजियर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज जस्ट टू रिकॉर्ड एंड आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। वेयर एज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग is to record and identify the financial transaction by maintaining the accounting rule। accounting rule मान के उसको रिकॉर्ड करना है जो लीगली वैलिड है, ठीक है, और फिर उसको एनालाइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अभी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन, बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं होता, whereas अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। क्लियर? स्किल्स रिक्वायर्ड, बुक कीपिंग, फॉर बुक कीपिंग स्किल डज नॉट रिक्वायर, कोई भी कर सकता है, ठीक है। एंड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल रिक्वायर्ड। स्पेशलाइज्ड क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड स्किल, ठीक है। फॉर अकाउंटिंग स्पेशलाइज्ड स्किल रिक्वायर्ड। देखिए, एक थोड़ा चीज समझा देता हूं। सबसे अकाउंटिंग का स्किल, क्या क्या स्किल चाहिए आपको? सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप, ये सारा एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, ठीक है। और ये नॉलेज गेन करने के बाद एक बंदा अकाउंटिंग कर सकता है। क्लियर टू यू? आई थिंक वॉट एवर आई टॉट टूडे आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए एंड गेट टू नो मी दैट आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आया और क्या क्या आपको समझना है इन डिटेल्स फर्दर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड डे टू यू एंड बी सेफ, बाय बाय।